पहले मार्किंग क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारे पास क्या है। मतलब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया, यहाँ पे पार्ट आ गया 3 में हमारे पास वैल्यूज क्या है 1 3/4। अब इसका तो आंसर हमारे पास सिंपली है कि हमने इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है। सिंप्लीफाई नहीं, मैं आपको इधर ना दूसरा इसका भी इजी मेथड होता है कि यहाँ पीछे वाली जो वैल्यूज थी ना, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी होती, इसलिए हम लोग डिवाइड कर देते तो हमें पता चल जाता था कि इसको हमने किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लेना है। यहाँ पे उसने हमें ये, आपको पता है कि मेथड किस तरह यूज किया जाता है कि मतलब 4 1 जा 4 और इसमें हमने 3 को प्लस करना होता है, मतलब 7/3 हमारे पास होता है जिसको हमने डिवाइड करना होता है। 7 3 वैल्यू ये होती है और इससे हमारे पास ये आंसर आता है 3 सॉरी यहाँ पे हमारे पास है 4 1 जा 4 + 3 7 4। यहाँ पे आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर 4 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 आ गया। और इसको हम लोग करते हैं कि जो आंसर होता है ना इसको साइड पे लिखते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो हम जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू आंसर में। डैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 1, जो कि हमारे पास साइड में। डैट मीन्स कि हमें पता चल गया कि हमने वैल्यूज कहाँ से लेनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, मतलब पॉइंट्स लेने। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग स्केल पे जाएं, यहाँ पे हम लोगों ने अब करना है लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ओरिजिन। ठीक हो गया, ये ओरिजिन ड्रॉ कर लिया हमने। अब उसके बाद हमने पॉइंट के बाद दो लाइंस ले लेनी है, मतलब दो लाइंस ही आगे हम लोग ले रहे थे ना। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैंने कहा सोचा इसको थोड़ा सा ना लंबा कर लेते हैं। मतलब ये 1 छोड़ के हमने 2 पे पॉइंट लगाया, 3 छोड़ के हमने 4 पे पॉइंट लगाया, 5 छोड़ के हमने 6 पे पॉइंट लगाया। ठीक हो गया। ये हमारे पास ऑनवर्ड क्या आ गया, पॉजिटिव मार्क्स से आ गए। अब यहाँ से भी हम लोग एक छोड़ के एक के बाद पॉइंट कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक के बाद छोड़ के एक पे पॉइंट कर लिया, एक छोड़ के हमने एक के बाद पॉइंट कर लिया, फिर एक छोड़ के हमने एक पे पॉइंट कर लिया। अब ये हमारे पास होगी पॉजिटिव वैल्यूज इस साइड पे। ठीक हो गया। और इस साइड पे हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव वैल्यूज। ठीक हो गया। इसको हम लोग थोड़ा मोटा कर लेते हैं। -1 -2 -3, ये ऑनवर्ड है माइनस के साथ। +1 +2 +3 और ये हमारे पास पॉजिटिव साइड होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास उसने वैल्यू में दे दिया हुआ है 0, 1। दैट मीन्स कि हमने 1 से ऑनवर्ड लेनी है। और यहाँ से लेकर जो 1 से लेकर ना, क्योंकि हमने 1 से ऑनवर्ड यूज करना है ना, 1 से लेकर 2 तक हमने इसको कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है, 4 पोर्शंस में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास अंदर कितनी लाइंस हैं, 20 लाइंस हैं। 20 लाइंस को हमने कितने में डिवाइड करना है, 4 में। मतलब 20 लाइंस हैं और 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब 4 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 20। डैट मीन्स कि 5 लाइनों के बाद हमने लाइंस लगानी है। 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। मतलब 1 पोर्शन हो गया, 2 पोर्शन हो गया, ये 3 पोर्शन और ये 4 पोर्शन। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोगों ने कितने पोर्शंस में डिवाइड कर लिया इसको, 4 पोर्शंस में। लेकिन उसने क्या कहा है कि थर्ड पे ड्रॉ करना है, मतलब 1 2 ये 3। डैट मीन्स कि हमारे पास रीजन क्या आ गया, ये वाला। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। डैट मीन्स कि हमारे पास 1 3/4 हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको लिख के भी बता देती हूँ। मतलब ये वाली जो लाइन है हमारे पास क्या हो गया, 1 3/4 जो है हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसको हम लोग सिंपली दूसरे मेथड में किस तरह करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉजिटिव और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग रख लेंगे एक को ओरिजिन, मतलब कि ये हमने ओरिजिन रख लिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब हमने जिस तरह स्केल में पॉइंट्स दिए हैं उस तरह पॉइंट्स दे लेंगे। मतलब 1 2 3 4 ये 5। इसी तरह हम लोग इस दूसरी ओरिजिन के दूसरी साइड पे, मतलब 5 4 3 2 1, ये हमारे पास आ गई पॉजिटिव वैल्यूज़।
लाइंस भी ड्रॉ, जहाँ जहाँ पे हमने पॉइंट्स लगाए हैं वहाँ पे लाइंस लगानी है और हमने उनको बताना है कि क्या है। ठीक हो गया, ये ध्यान से लगाना है कहीं से कोई गलती ना हो, गलती हो तो क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गलत। +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या है वैल्यूज, 1 3/4, लेकिन इसको हम लोगों ने सिंपली क्या करना था, पॉजिटिव में था ये 3/4, इसको हम लोगों ने सिंपली किसे किया, 4 1 4 और 3 7/4, 7/4, 4 3 पॉइंट लिया हम लोगों ने 0, यहाँ पर हमारे पास आ गया 30। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन 7 28 आता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया 2 रह गया, फिर 20 लिया, मतलब ये 1.75, 1.75 हो गया। लेकिन इसको हम लोगों ने अगर 5 को देखा जाए, 5 से हम लोग एक पॉइंट इधर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे पास लाइन्स ही 1 to 10 तक होती हैं, तो 75 तो आएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे हमारे पास था 1.75, इससे हम लोग एक पॉइंट इधर ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1.8। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो लाइंस ड्रॉ की हैं वहां पे हम लोगों ने रख लेना है स्केल, मतलब ये 1.8 है, डैट मीन्स के 1 से आगे हमने जाना है। 1 से आगे चले जाते हैं, देख लेते हैं, ये 1.8 तक, मतलब ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, और ये हमारे पास क्या आ गया, 8 लाइन, मतलब नंबर 8 पे जाके जो है हमने वो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके ऊपर हमने क्या लिख देना है, ये हमारे पास है 1.8। ठीक हो गया। ये भी उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, जिसमें हमारे पास है 4 है, तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन आया यहाँ पे, -2 5/8, डैट मीन्स कि ये ऊपर वाला जो हमारे पास पहले जो क्वेश्चन था वो पॉजिटिव में था। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, नेगेटिव में। ठीक हो गया। इसको हम लोग अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2, डैट मीन्स के 2 के आगे हमने लाइंस देखनी है, यहाँ पे सिंपली हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइंस ड्रॉ की, ये पॉजिटिव और ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। इस चीज़ को हमने ओरिजिन रख दिया, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन के बाद हमने पॉइंट्स लिखने हैं क्या, एक छोड़ के एक, ताकि वो थोड़ा खुला खुला रहे, ताकि उसको हम लोग पोर्शंस में इजीली डिवाइड कर लें। इसलिए हम लोग एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट, मतलब एक नंबर छोड़ के एक के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट। एक नंबर छोड़ के एक के बाद पॉइंट लगा लिया, एक नंबर छोड़ के एक के बाद पॉइंट लगा लिया। इसी तरह हम लोग ओरिजिन के दूसरी साइड पे भी करेंगे, एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट लगा लेंगे, एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट लगा लेंगे, एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है, लाइंस लगा ली हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, नंबर्स है, +1 +2 +3 -1 -2 -3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लाइंस लगानी होती है। लेकिन यह है कि आप ऊपर देख सकते हैं कि उसने हमें क्या वैल्यूज़ दी हैं और वो कहाँ तक जा सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है -2, डैट मीन्स कि हमने -2 से आगे वाली वैल्यूज़ पे जाना है। अब यहाँ पे हमने देख तो लिया कि -2 से हमने आगे वाली वैल्यूज़ पे जाना है, और -2 से 3 तक जो दरमियान में फासला है उसको हमने कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है, 8। ठीक हो गया। अब यहाँ से 2 से 8 तक हमारे पास इस हिसाब से कितनी लाइंस आ जाती हैं इसके अंदर, मतलब एक छोड़ के हमने एक के बाद लाइंस ड्रॉ की थी, दैट मीन्स के 20 लाइंस हमारे पास इसके दरमियान में आती हैं। उन 20 लाइंस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8। ठीक है, 20 लाइंस को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 8 2 16 आ जाता है हमारे पास। 4 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 5 40, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.5, मतलब 2.5 लाइंस में हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब 2 से 3 तक हमने इन पॉइंट्स को डिवाइड करना है। मतलब 2 के बाद थोड़े, मतलब ये है ना, एक लाइन ड्रॉ की, दो लाइन के थोड़ा सा फासला छोड़ के हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये एक लाइन होगी, यहाँ से 2 के बाद थोड़ी सी आगे करके एक लाइन होगी, फिर ये 5 पे एक लाइन होगी। इन 5 को हमने 2 में डिवाइड करना है, ये एक लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर इन दोनों को, ये जो 5 से आगे ऑनवर्ड है इसको भी हमने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये 1 होगी, ये 2 होगी, 3 4
5 6 7, इनको हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हमारे मार्क कहाँ पे लगाना है? 5th नंबर पे। 1 2 3 4 5, मतलब 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4 पोर्शन और ये 5, मतलब हमारे पास कौन सी लाइन में आ रहा है? ये वाली लाइन में। ये हमारे पास क्या होगा? हमारा पॉइंट हो गया जो हमने ये वाला फाइंड आउट करना था, मतलब -2 5/8 जो लाइन है वो हमारे पास क्या आ रही है? यहाँ पे आ रही है, मतलब ये जो लाइन हमने डार्क की है, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया मेथड 1। मेथड 2 आ जाएंगे हम लोग 2 पे। 2 में यहाँ तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसको जगह थोड़ी सी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने मेथड 2 के लिए लाइन लगाई। आप पेपर में ये वाला भी मेथड कर सकते हो, जो मैं कर रही हूँ ना, ये वाला भी मेथड कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की। ये हमारे पास था ओरिजिन। ओरिजिन के बाद हमने अकॉर्डिंग टू स्केल हमने लाइंस लगानी है, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। 5 लाइंस के बाद हमने पॉइंट्स लगा देने हैं। ये हम लोग 6 पे ओरिजिन रखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ये हमने अकॉर्डिंग टू इसके कि इस पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, इस पे इस पे इस पे, मतलब यहाँ पे हमने कोई लाइंस बीच में मार्किंग नहीं छोड़ी। अब यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे लाइंस, मतलब जहाँ पे हमने पॉइंट्स रखे थे। ये हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या आ गया? 0 ओरिजिन। ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। ये माइनस में लाइन जा रही है और हमारे पास किस में जा रही है? पॉजिटिव में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, -2 है, 5/8 है, इसको हम लोग फर्दर करेंगे। 8 2 16, 16 में 5 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 21/8 8 2 16 17 18 19 20 21, ठीक हो गया ये। लेकिन हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। अब हम इनको करेंगे डिवाइड। 21 8 2 16, ठीक हो गया। 16 यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 पॉइंट लिया, 0 0, ठीक हो गया। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 40 8 6 मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया 8 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? 48। यहाँ पे हमारे पास 2 और आ गया। यहाँ पे फिर पॉइंट लिया, 0 आ गया। 2 8, यहाँ पे 8 2 16 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास 4 रह जाएगा, ठीक हो गया। 4 ये यहाँ पे ये 2 5 हमारे पास क्या आ गया? मतलब ये 2 था, ये 40, दोबारा हमने 0 लिया, नीचे 40 आ गया। यहाँ पे हम लोग 5 क्या कर लेंगे? 40। ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी? ख़त्म। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2.625, ठीक हो गया। अब हम इसको माइनस में था क्योंकि ये माइनस में था। अब हमारे पास स्केल्स में हमारे पास 1 to 10 वाली वैल्यूज़ होती हैं, मतलब हम लोग यहाँ से एक ही डिजिट ले सकते हैं। वो किस तरह होगा कि -2 पॉइंट ले लेंगे। 6 वाले, ये जो 6 के बाद 2 वाली वैल्यू है ये 5 से ज़्यादा अबव नहीं है, मतलब अगर ये वाली वैल्यू जो है ना 6 के बाद वाली वो 2 से 5 या 5 से ज़्यादा होती तो फिर हम लोग एक पॉइंट पीछे ले लेते और इसको ज़्यादा कर लेते। ये नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? 2.6, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग -2.6 है तो यहाँ से हम लोग कौन सी वैल्यूज लेके हैं? 2 से 3 तक, वो भी नेगेटिव में। ये हम लोग एक वैल्यू एज यहाँ से ले लेंगे, मतलब 2 से 3 तक लेना ना, यहाँ से हम लोग लाइन टू लाइन कर लेंगे। यहाँ से हमने 2.6 मतलब 2 से 3 तक लेना है, लेकिन 2 से 3 तक कौन सी पॉइंट के बाद क्या है? 6, मतलब यहाँ से 6 लाइन्स हमने लेनी है। 5 और ये हमारे पास क्या हो गया? ये नंबर हो गया हमारे पास 6। इसको हमने कर लेना है हाईलाइट, मतलब कि ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास इस चीज़ का ओरिजिन आ गया। बस ये वाला ज़्यादा इजी, आप चाहें तो ये वाला कर लें, चाहें तो ये वाला कर ले। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? -2 5/8, इसको हम लोगों ने लिखना है -2.6, ठीक हो। ये हमारे पास क्या आ गया? ओरिजिन। इसको आप पेन के साथ भी हाईलाइट कर सकते हैं, पेंसिल पेन। आप बेहतर है कि ये सारा जो काम है ये लेड पेंसिल से करके उसके ऊपर जो है ना
पेन के साथ करेंगे, क्योंकि पेन जो होता है वो लाइट नहीं होता, पेंसिल जो होती है वो बहुत जल्दी लाइट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का 4 भी हो गया। अब हम लोग देख लें